अरहत वाङ्मय में कहा गया है, धम्मो मंगल मुक्किट्ठम अहिंसा संयमो तवो देवावि तं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। जैन आगम 10 आलियम की यह गाथा या श्लोक जो प्रथम स्थान पर है, प्रथम अध्ययन की प्रथम गाथा या श्लोक है, इसमें धर्म की महिमा बताई गई है। धर्म की एक महिमा तो यह है कि धर्म उत्कृष्ट मंगल है। कितनी बड़ी धर्म की महिमा बता दी गई कि उत्कृष्ट मंगल धर्म है। दुनिया में मंगल का कितना महत्व है। मंगल मेरा हो, दूसरों का मंगल हो, बस सब कुछ मंगलमय रहे और क्या चाहिए आदमी को। स्वास्थ्य मंगलमय है, चित्त में प्रसन्नता है, इस रूप में मंगल है, साधना अच्छी चलती है और कोई तकलीफ नहीं है, आनंद है भीतर का, तो कितना बड़ा मंगल होता है। तो मंगल मिल जाए और फिर क्या चाहिए, और वह भी उत्कृष्ट मंगल मिल जाए और बड़ी बात हो जाती है। तो धर्म की एक महिमा यह बताई गई है, ऐसा लगता है कि धर्म उत्कृष्ट मंगल है। दूसरी महिमा यह प्रतीत हो रही है, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। उसे देव भी नमस्कार करते हैं जिसका मन सदा धर्म में रमा रहता है। यह भी महिमा है कि देव भी नमस्कार करते हैं उस आदमी को जिसका मन सदा धर्म में रत रहता है। तो यह दूसरी महिमा है। यह एक श्लोक है। हमारे साधु साध्वियाँ समणियाँ भी ध्यान दे सकते हैं कि एक श्लोक में धर्म की महिमा बताई गई है और उस महिमा को संभवतः 2 रूपों में देख सकते हैं कि पहली महिमा है धर्म उत्कृष्ट मंगल है। महिमा का मतलब क्या? महत्ता। तो उत्कृष्ट होना अपने आप में महत्ता ही है। तो यह धर्म की महिमा है, उत्कृष्ट मंगल है, छोटा मंगल नहीं है, उत्कृष्ट मंगल है। और देव भी नमस्कार करते हैं धार्मिक आदमी को जिसका मन सदा धर्म में रत रहता है। सामान्यतया मनुष्य देवों की पूजा करता है, देवों की कोई आसाधना भी न हो, देवों की पूजा की जाती है। कितने कितने लोग देवी देवताओं के मंदिरों में जाते होंगे, अपने घर में दुकान में भी देवी देवताओं की प्रतिमा या फोटो रखते होंगे। देवी देवताओं की पूजा की जाती होगी, नमन किया जाता होगा। ऐसी स्थिति में जो देव भी पूजनीय होते हैं, सांसारिक संदर्भ मान लें, वे देव इंसान की पूजा करें, इंसान को नमन करें, तो एक प्रकार से उल्टी सी बात होती है कि जो देव स्वयं पूजित होने वाले हैं, मनुष्यों के द्वारा पूजित होते हैं, और देव स्वयं मनुष्यों को नमन करे, एक प्रकार से उल्टी बात मान लें। यह धर्म की महिमा है। देव क्यों नमन करते हैं?
यहाँ बताया गया धर्म में जिसका मन रत रहता है, तो धर्म के संदर्भ में, धर्म के आधार पर देव नर मनुष्य को भी नमस्कार करते हैं। अब धर्म है क्या? 4 चरणों का एक श्लोक है। एक चरण में धर्म क्या है यह बता दिया गया। अहिंसा संयमो तवो, अहिंसा धर्म है, संयम धर्म है और तप धर्म है। बस सारा धर्म आध्यात्मिक संदर्भ वाला इन 3 शब्दों में समाविष्ट हो गया है। धर्म के बारे में बड़े बड़े ग्रंथ मिल सकते हैं, बड़ी बड़ी व्याख्या की जा सकती है, पर कोई शॉर्ट में जानना चाहे धर्म क्या है तो संभवतः कि एक चरण 3 शब्द अहिंसा संयमो तवो, बस यह धर्म है। अत्यंत संक्षेप में धर्म के प्रकार, धर्म के लक्षण, धर्म के आयाम मानो बता दिए गए हैं। कितना महत्वपूर्ण कथन है शास्त्रकार का। अहिंसा संयमो तवो, अहिंसा जीवन में है, धर्म का एक आयाम जीवन में आ गया। संयम जीवन में है, धर्म का और एक आयाम यह भी जीवन में आ गया। तप जीवन में है, धर्म का यह आयाम भी जीवन में आ गया। बैसाख महीना है, शुक्ल पक्ष है। यह बैसाख महीना भगवान ऋषभ से भी जुड़ा हुआ है, तो यही बैसाख महीना, यही शुक्ल पक्ष भगवान महावीर से भी जुड़ा हुआ है। बैसाख शुक्ला तृतीया भगवान ऋषभ का वर्षी तप संपन्नता का दिन है, भिक्षा प्राप्ति का दिन है और गृहस्थों के लिए भिक्षा दान का मानो दिन है। आज के दिन दान दिया गया। संस्कृत में आता है बैसाखे मासी राजेंद्र शुक्ल पक्षे तृतीयिका अक्षया सा तिथि ही प्रोक्ता कृत्तिका रोहिणी युता तस्याम दानादिकम सर्वम अक्षयम समुदारितम। यह शुक्ल पक्ष की तृतीया कृत्तिका रोहिणी युद्ध अक्षय तिथि कहलाती है कि आज के दिन दान आदि किए जाते हैं, उनका अपना महत्व है। इस श्लोक में जैसा बताया गया है, तो आज के दिन दान दिया गया था। दान भी एक महान संत पुरुष को दिया गया था। एक महान संत को, त्यागी को दान दिया गया। दान भी पेय पदार्थ का जो दिया गया, इक्सु रस पेय पदार्थ, पता नहीं रोटी बेराई या नहीं बेराई, साग फुलका कुछ बेराया कि नहीं, इक्सु रस का दान दिया गया। मानो कि गर्मी का समय और इक्सु रस पीने को मिल जाए, गर्मी का समय बैसाख महीने का, तो क्या योग मिला कि गर्मी के समय के अनुकूल वस्तु का मानो दान दिया गया है। तो इक्सु रस भी मानो एक प्रकार से प्रख्यात हो गया कि आज के दिन इक्सु रस का दान दिया गया। इक्सु रस में मिठास होती है, तो यह इक्सु रस का दान दिया गया। इक्सु रस तो कोई पिए न पिए, पर कुछ मिठास जीवन में रहे। हालांकि मिठास का अपना महत्व है, चरकेपन का अपना महत्व है। केवल मिठाई 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 खाए तो थोड़ी कहीं ऊब आज का, साथ में चरकी चीज हो तो थोड़ा और
ठीक क्रम बन जाए मुँह का हो सकता है। हमारे जीवन में मिठास का भी महत्व है और कहीं विरक्ति का भी महत्व है, उसको चरकेपन के रूप में ले लें। खैर, आज के दिन दान दिया गया था और महान संत ऋषभ ने आज के दिन भिक्षा प्राप्त की थी। गोचरी भिक्षा आहार पेय के रूप में जो प्राप्त किया था, तो भिक्षा ग्रहण और भिक्षा दान से जुड़ा हुआ यह आज का दिन है। 24 तीर्थंकरों में वर्तमान अवसर पिणी में इस व्रत क्षेत्र में आदि तीर्थंकर भगवान ऋषभ हुए, आदि बाबा। और भगवान ऋषभ ने समाज की सेवा का कार्य भी मानो किया। मानो एक प्रशिक्षण देने वाले भी ऋषभ थे। दुनिया में राजनीति की भी अपेक्षा होती है और समाज भी होते हैं, प्रशिक्षण की भी अपेक्षा होती है। अच्छा प्रशिक्षक मिल जाए, ज्ञानी प्रशिक्षक, अच्छे तरीके से बताने वाला, समझाने वाला कोई मिल जाए, दूसरों का भला हो सकता है। अच्छा प्रशिक्षण देने वाला बनना भी अच्छी बात है। हमारे साधु साध्वियाँ समणियाँ हैं कि प्रशिक्षण कैसे अच्छा देने में हम कामयाब हों, समर्थ हों, योग्य बने। कितनी क्लासेज लगाने का प्रसंग आ सकता है, शिविर का प्रसंग आ सकता है, तत्वज्ञान समझाने का, अध्यात्म की साधना को बताने का, अनेक रूपों में प्रशिक्षण देना अपेक्षित हो सकता है। तो हम प्रशिक्षण भी अच्छे रूप में दे सकें। हमारा समझाने का तरीका, हम आचार्य भिक्षु को देखें, मानो वे एक प्रशिक्षक भी थे, प्रशिक्षण देने वाले थे। अपनी बात को वो समझाते, वो समझाना प्रशिक्षण ही था मान लें। दृष्टांत के द्वारा किस प्रकार वो अपनी बात को समझाने का प्रयास करते थे। तो प्रशिक्षक अच्छा बनना, भगवान ऋषभ के जीवन से हम प्रेरणा चाहें तो ले सकते हैं कि हम भी यथा योग्य प्रशिक्षण देने वाले बने। कम पढ़ा लिखा, कम समझ का आदमी है, उसको भी कैसे तत्व की बात को, अध्यात्म की बात को हम समझा सके। कार्य करने का भी तरीका क्या, किस काम को कैसे संपादित करना चाहिए, इसका भी प्रशिक्षण हो सकता है। हमारे यहाँ पात्रियों की रंगाई और ऐसे काम भी, कुछ कपड़ों की सिलाई जैसे काम भी होते हैं। लोच करना भी एक काम है, तो लोच करने का भी प्रशिक्षण अच्छा हो जाए। हमारे सिंगाड़े होते हैं संतों के, साधियों के, तो सिंगाड़ों में कोई लोच करने का जानकार है या नहीं, लोच कर सके ऐसा है या नहीं, तो लोच का भी प्रशिक्षण दिया और लिया जा सकता है। संतों में, साधियों में जो लोच के करैया, लोच करने में दक्ष हैं, नामी हैं, उन संतों को देखा जाए, सीखा जाए लोच कैसे करना। हमारे छोटे छोटे संत हैं, वो भी ऐसे आगे बढ़ सकते हैं, लोच करने में योग्यता हासिल कर सकते हैं। बस थोड़ा देख लें, समझने का लक्ष्य रखें, छोटे छोटे संत भी अच्छे लोच करने वाले बन सकते हैं। साध्वियों में भी छोटी छोटी साध्वियाँ हैं, और काम सीखें तो लोच करना भी सीखना यथासंभवतया चाहिए कि लोच कैसे करना, किस तरीके से पीड़ा भी ज़्यादा न हो,
थोड़े थोड़े बाल, पीड़ा न हो, जड़ से बाल को पकड़ना, जो भी अच्छी विधि है, ट्रेनिंग देने वाले अच्छी ट्रेनिंग दें कि लोच कैसे करना चाहिए, तो उसका भी प्रशिक्षण हो सकता है। मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, कार्य को कैसे प्रबंधन के साथ अच्छा जोड़ना चाहिए, तो ये अच्छे गृहस्थों में भी अनेक प्रशिक्षण देने वाले यूँ हो सकते हैं। तो प्रशिक्षण की बात भगवान ऋषभ से भी कुछ जुड़ी हुई लगती है। असी मसी कृषि जो उन्होंने बातें बताई होंगी, प्रशिक्षण दिया होगा, तो प्रशिक्षण देने वाला खुद ज्ञानी हो और दूसरों को प्रशिक्षण दे कि कौन सा काम कैसे करना चाहिए, न्यारा में कैसे काम करना चाहिए, क्षेत्रों को कैसे संभालना चाहिए, क्या व्याख्यान देना, किस रात को क्या, दिन में क्या, दोपहर क्या, गीतिकाएं कौन सी बढ़िया गानी, आदि आदि न्यारा में काम करने का भी प्रशिक्षण हो सकता है। योगक्षेम वर्ष हमारे निकट यानी सन 2026 में संभवतः शुरू हो सकेगा, तो योगक्षेम वर्ष भी एक प्रशिक्षण का समय यथासंभवतया हो सकता है। तो योगक्षेम वर्ष में भी हमारे साधु साधियाँ जो भी हैं, गृहस्थ भी हो सकते हैं, कोई समणी भी हो सकती है, जैसा मौका होगा कि प्रशिक्षण कैसे देना, प्रशिक्षण लेने वाले अच्छे तरीके से लें और देने वाले अच्छे तरीके से दें, तो विकास हो सकता है, प्रैक्टिस हो, अभ्यास हो, प्रशिक्षण हो, कभी परीक्षण भी हो। अभ्यास, प्रशिक्षण, परीक्षण ये चीज़ें होती हैं, तो अच्छा विकास का क्रम बन सकता है। हमारे साधु साध्वियों में ज्ञान के विकास का क्रम, अध्ययन का क्रम, कि जन्म दिवस आया है, दीक्षा दिवस आया, तो भाई अध्ययन का और का सेवा साधना का क्रम कैसे चल रहा है। हमारे संत हैं और हैं 10वीं 12वीं साध्वियाँ भी, कोई 10वीं 12वीं की क्या स्थिति है, कितना विकास हो रहा है, दिनांक तय हुई कि नहीं हुई, क्या हुई, तो इस सब में जागरूकता भी, ज्ञान का विकास। इधर हमारा महाप्रज्ञ श्रुताराधना पाठ्यक्रम है, और भी हमारे कई तत्वज्ञान और के पाठ्यक्रम जो चलते हैं, उनमें जितना जो जुड़ सके। इधर जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट है, कोई पीएचडी, कोई एमए, कोई बीए, जैसा जो योग्य हो, ज्ञान का विकास करने का प्रयास होना चाहिए। दूसरों को ज्ञान देना एक उपकार का काम हो सकता है। अभी दूसरों के ज्ञान में सहयोगी बने, कोई पीएचडी करने वाला उसका गाइड कोई बनता है, तो वह भी एक अच्छा एक सेवा का कार्य, ज्ञान दान का, सहयोग का कार्य हो सकता है। तो प्रशिक्षण को हम भगवान ऋषभ से अपनी कल्पना से प्रेरणा लें कि दूसरों को कैसे प्रशिक्षण देना, और प्रशिक्षण देने के लिए खुद को पहले ट्रेंड भी होना चाहिए। स्वयं अच्छा प्रशिक्षित है, वह दूसरों को अच्छा प्रशिक्षण दे सकता है। भगवान ऋषभ ने गार्हस्थ्य जीवन जिया और मानो समाज उत्थान का कार्य उन्होंने किया। एक कैसे समाज को जीना, कैसे वस्तुओं का उपयोग करना, कैसे उदर पूर्ति की व्यवस्था करना, आदि आदि अनेक बातों का प्रशिक्षण संभवतः उन्होंने दिया। और बाद में जब दीक्षा ले ली, संन्यास ले लिया, साधुपन ले लिया, तो उनका अध्यात्म जगत में मानो गहरा प्रवेश हो गया और वे केवल ज्ञान को प्राप्त हुए और अध्यात्म जगत के महान नेता बन गए। अध्यात्म नेता भगवान ऋषभ अध्यात्म नेता भी बन गए थे, प्रथम तीर्थंकर बन गए थे। और भक्तामर स्तोत्र, कितने लोग भक्तामर का स्वाध्याय करने वाले हो सकते हैं। भक्तामर ऐसा स्तोत्र है
जैन शासन की एकता का मानो एक प्रतीक है, क्योंकि दिगंबर हो या श्वेतांबर, भक्तांबर को कौन नहीं मानते हैं। दिगंबर आमनाई में भी भक्तांबर का प्रचलन और श्वेतांबर आमनाई में भी भक्तांबर का प्रचलन। तो श्वेतांबर दिगंबर को जोड़ने वाला मानो एक ग्रंथ यह भक्तांबर है। दूसरा एक ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र है। ऐसा लगता है प्रायः कि श्वेतांबर दिगंबरों को जोड़ने वाला एक अच्छा ग्रंथ है उमा स्वामी या उमा स्वाति का तत्वार्थादिगम सूत्र। तत्वार्थ सूत्र है श्वेतांबर दिगंबरों में एकता का एक स्तंभ रूप वह ग्रंथ लगभग प्रायः संभवतः हो सकता है। नवकार मंत्र है एकता का है, दिगंबर भी नवकार मंत्र का जप, श्वेतांबर भी। नमस्कार महामंत्र जैन एकता की एक मानो एक मिसाल है, चीज है। तो हम एकता की बात करते हैं, अनेक बातों में एकता है। दिगंबर श्वेतांबर और भी आमनायों में कितनी एकता है। अभेद में भेद भी देखा जा सकता है, तो भेद में छिपा अभेद, भेदों में अभेद को भी देखा जा सकता है। यह अक्षय तृतीया का दिन जैन शासन में आज के दिन कितने कितने तपस्वी वर्षी तप की संपन्नता पालना करते हैं। जगह जगह आज संभवतः आज के दिन जगह जगह वो वर्षी तप के संदर्भ में उपक्रम हुआ होगा, हो रहा होगा या होने वाला होगा। हमारे यहाँ भी आज छत्रपति संभाजी नगर में यहाँ यह अक्षय तृतीया का समारोह हो रहा है। वर्षी तप से संदर्भित यह कार्यक्रम है और वर्षी तप करना अच्छा एक साधना का प्रयोग करना है। हमारे कितने चारित्रात्माओं में साधु साध्वियाँ और इधर समणियाँ, इनमें भी अनेक साधक वर्षी तप करने वाले। और आप गृहस्थों का तो कहना ही क्या, गृहस्थों में यानी बहुत लोग, अनेक लोग वर्षी तप की संपन्नता करने वाले होते हैं। संभव है आज भी कितने लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो साधु साध्वियाँ कई विहार भी करते हैं, साथ में वर्षी तप भी चलता है। और वर्षी तप ही नहीं, तेला भी चलता है कि कईयों के हमारी वो लिस्ट है, लंबी सूची है। सूची तो हमारे संयोजक मुनि जी जैसी व्यवस्था अपने देख सकेंगे, पर अनेक हमारे साधु साध्वियों समणियों में ये वर्षी तप करने वाले हैं। और वर्षित मैंने का तेले तेला चोला बिठ, इस प्रकार भी करने की बात है। हालांकि सबको यहाँ उपस्थित होने का मौका तो नहीं मिला है, अनेक न्यारा में है, बहुत से न्यारा में हैं। यहाँ उपस्थित होने का समणियों की भावना भी हो सकती है कि वे गुरुकुलवास में वहाँ पालना करें, पर कितने समणियों को भी, वर्षी तप करने वाली समणियों को भी यहाँ हमने नहीं बुलाया है। साधु साध्वियों का तो ऐसे भी दूर से आना मुश्किल है। और कई कहते हमें संदेश तो दे दो, संदेश भी सबको नहीं दिया गया होगा। हमारा सबके लिए संदेश है कि हम धर्म की प्रभावना करते रहें, तप की, संयम की अच्छी आराधना करते रहें और खूब धर्म शासन की, दूसरों की सेवा करते रहें। आज कितने गृहस्थ वर्षी तप की संपन्नता, एक नहीं कईयों के कितने वर्षी तप अतीत में हो गए होंगे और बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। धन्य है जो तपस्या करते हैं, संयम की साधना करते हैं। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहें।
श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम शांति।